अखंड सनातन चैनल में आप सभी जनों का हार्दिक स्वागत है। और कहना चाहूँगा कि जिन्हें हमारी बात अच्छी न लगे वो चैनल को ना देखें। ये चैनल हिंदुत्व के लिए है, भारत के लिए है, सनातन धर्म के लिए है। जैसा कि आप आजकल देख रहे हैं कि सनातन के खिलाफ काम करने वालों की संख्या दिन पर दिन बढ़ती चली जा रही है। उसी में से कुछ घटनाओं को हम लेते हैं। उन घटनाओं में एक नया ट्रेंड चला है कि एक गुरुद्वारे से एक सिख ने कह दिया कि कोई भी मुसलमान आकर के हमारे गुरुद्वारे में नमाज पढ़ सकता है। तो मीडिया में उसका बवंडर उठ गया कि नमाज पढ़ सकता है। बड़ी उसकी प्रशंसा की गई कि उन्होंने ऐसा ऑफर किया। लेकिन दूसरे सिखों ने, कुछ और भी सिखों ने कहा कि नहीं, हमारे गुरुद्वारे में नमाज नहीं पढ़ी जा सकती। तो इस पर लोगों ने ऑब्जेक्शन किया कि ऐसा क्यों। तो चलिए देखते हैं कि नमाज में और पूजा में क्या अंतर है। आखिरकार सिख धर्म है वो भारत में ही उत्पन्न और हिंदुओं से ही उत्पन्न है। उसको सिख को धर्म नहीं बल्कि संप्रदाय माना जाता है। इसलिए भारत के संविधान में बौद्ध, जैन और सिख धर्म की अलग से कोई मान्यता नहीं है। बौद्धों को, जैनों को और सिखों को सभी को हिंदू ही कहा जाता है, सनातन धर्मी ही कहा जाता है। जैसा कि गुरु ग्रंथ साहिब को पढ़ने वाले जानते हैं कि उसमें केवल इन 10 गुरुओं का ही नाम नहीं है, बल्कि पहले से भी उसमें और भी बातें बताई गई हैं। राम और कृष्ण के बारे में भी आता है। तो गुरुद्वारे में गुरु गोविंद जी के समय से ही गुरु ग्रंथ साहब की मान्यता है कि इन्हीं को लोग गुरु मानेंगे, उन्हीं के शब्दों का पाठ होगा। अब आजकल जो ट्रेंड चल चुका है, गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने जीवन काल में मुगलों से टक्कर ली थी। यहाँ तक कि उनके जो पुत्र थे, बेचारे छोटे छोटे पुत्र थे, उनको औरंगजेब के काल में मुस्लिम धर्म ना मानने की स्थिति में जीवित ही दीवारों में चुनवा दिया गया था। ये बात सिख जन कैसे भूल गए। इनके गुरुओं को जब बड़े कड़ाह में बालू को गर्म करके उसमें बैठाया गया, तिल तिल करके उनको मारा गया। इनके गुरुओं के सिर काट करके, बहुत सारे हिंदुओं के, सिखों के सिर काट करके उन सिरों को भालों में लगा करके और गलियों में घुमाया गया कि जो भी हमारा विरोध करे उनका ये अंजाम होगा। ये बातें सिख जन कैसे भूल गए। खैर, अब गुरु ग्रंथ साहब जहाँ रखे हुए हैं वह जगह पवित्र है, और उस पवित्र जगह में एक अपवित्र काम किया जाए कैसे संभव है।
अपवित्र काम का मतलब ये है कि जिस दिन कोई ऐसा व्यक्ति उस गुरुद्वारे के अंदर जाएगा या किसी मंदिर के अंदर जाएगा और नमाज कोई पूजा की श्रेणी में नहीं आती है, आपको बता दें, आप उसके अर्थ को नहीं जानते हैं, क्योंकि वो अरबी भाषा में होती है, उसके अर्थ को नहीं जानते हैं, इसलिए उसको आप पूजा की बराबरी देते हैं। नमाज कोई पूजा ही नहीं है और उसकी बराबरी पूजा से हो ही नहीं सकती। उसका पहला ही शब्द ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई अल्लाह के बराबर पूज्य, पहला ही शब्द कि कोई उसके बराबर नहीं, कोई पूज्य नहीं। तो अब इसी से ज्ञात होता है कि वह व्यक्ति जो ये शब्दों को कहता है पहले, उसके अंदर धार्मिक समरसता की भावना कितनी है। वो एक झटके में पहले ही वाक्य में गुरु ग्रंथ साहब को, 10 गुरुओं को, है ना, त्रिदेवों को, राम को, कृष्ण को, दुर्गा जी, काली जी, सरस्वती जी, लक्ष्मी जी, सभी को, गणेश को, हनुमान को, विष्णु को, शिव को, ब्रह्मा को, सभी को निग्लेक्ट कर देता है एक वाक्य कह करके, ला इलाहा इल्लल्लाह। भाई तुम्हारे घर में कोई आए और आते ही तुम्हारे पिताजी को गाली दे दे, उसे आप घर में घुसने देंगे? जिसका पहला ही वाक्य दुर्भावनापूर्ण हो, तुम्हारे सारे अस्तित्व को मिटाने वाला हो, उसे तुम पूजा कहते हो। इसके अलावा YouTube में बहुत सारे वीडियोस पड़े हुए हैं, देख लेना। कि ये कोई हिंदुओं की तरह, सिखों की तरह वे भगवान से विनती प्रार्थना नहीं करते। जब वो भगवान को मानते ही नहीं तो प्रार्थना क्या करेंगे? वो तो बस ऐसी प्रार्थना करते हैं कि मुझे काफिरों पर गालिब कर, मतलब काफिरों का शासक बना, मुझे मेरा रौब माने। वो ज्यादा मैं कहना नहीं चाहता, बस थोड़ा संकेत कर रहा हूं। इसको प्रार्थना कहेंगे? काफिर माने दुनिया का हर आदमी जो उनके धर्म को नहीं मानता, उनके उस मजहब को नहीं मानता, वो काफिर है। और काफिर मार डालने योग्य है। काफिर मार डालने योग्य है। वही वो करते हैं। मुझे बड़ा इस बात का अफसोस है कि वसीम रिजवी साहब जी ने 26 कुरानी आयतों के खिलाफ जो सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी थी, उसको सुप्रीम कोर्ट ने ना केवल खारिज कर दिया, बल्कि उन पर 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। तो क्या हमारा सुप्रीम कोर्ट उनकी इन बातों को मानता है कि कोई हिंदू काट डाला जाए, मार डाला जाए? ये बात सुप्रीम कोर्ट जायज मानता है? इसका मतलब यही हुआ। किसी धर्म में ये कहा गया कि औरतें तुम्हारी खेती हैं, जैसा चाहो जो तो वो उसमें फसल पैदा करो। और फिर ये कहते हैं कि हम तो स्त्रियों का बड़ा सम्मान करते हैं। यही सम्मान है? अरे जो लोग अपने माता के पिता के पैर नहीं छूते, मनाही है,
अपने बड़े भाई के पैर नहीं छूते, उस संस्कृति को आप संस्कृति कहेंगे? इसको संस्कार कहेंगे? कैसे भूल जाएं कि इनका प्रवेश भारत में किस उद्देश्य से हुआ और क्या क्या किया गया। इस देश में छुआछूत नहीं थी। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सभी थे। शूद्र का काम सेवा करना था। तो जब ब्राह्मण का मतलब जो ज्ञान रखता हो, पढ़ा सकता हो, पढ़ने में रुचि रखता हो, ज्ञान लेना, ज्ञान देना, ये उसका कार्य था। अब आपको पढ़ने में मन नहीं लगता, चलो भाई सैनिक बन करके देश की सेवा करो। आप वो भी नहीं कर सकते तो छत्री भी नहीं हुए। इसके बाद में हुआ कि चलो कुछ कृषि कार्य करो या कुछ व्यवसाय करो, तो बोले हम वो भी नहीं कर पाएंगे। तो किसी चीज में जब दक्षता नहीं है तो फिर भाई सेवा करो, कुछ तो करो। तो जो सेवा करने वाला उसको शूद्र कहा गया। और शूद्र का अर्थ ये नहीं था कि वो अछूत है या कोई नीचा है। ऐसा नहीं था। महाभारत काल में धृतराष्ट्र के जो महामंत्री यानी कि प्रधानमंत्री थे, बाद में वो युधिष्ठिर के भी प्रधानमंत्री बने, वो एक शूद्र थे जिन्हें विदुर कहा जाता था। और सभी उनके पैर छूते थे, उनका सत्कार करते थे। रामायण काल में जो महाराज दशरथ के मंत्री थे सुमंत्र जी, बाद में वो भगवान श्री राम के भी मंत्री ही बने। एक सूत्र थे, पर भगवान श्री राम और सभी भाई उनको पिता की तरह ही आदर देते थे, उनके पैर छूते थे। तो शूद्र कोई मतलब नीच नहीं होता या उसको, ये हुआ मुगल काल में। और उसके बारे में मैं आपको रिकमेंड करूंगा, विश्व हिंदू परिषद से एक वहाँ पर ठाकुर साहब हैं, उनका नाम मैं आपको बताता हूँ। उनका नाम है रामफल जी, रामफल सिंह जी। अभी मुझे पूरा विश्वास है कि भी वो जीवित होंगे। वो बिहिप के केंद्रीय मंत्री थे उस समय, जब मैं विश्व हिंदू परिषद के कार्यालय में जाता था कई साल पहले। तो रामफल जी महाराज ने मुझे 8 किताबें दी थी, मेरे पास रखी हुई है। बड़ी उन्होंने मुझे, जब मैं उनसे मिला तो उन्होंने किताबें दी और मुझसे कहा कि ये छुआछूत, ऊंच नीच कुछ होती नहीं है। तो मैंने कहा कि भाई तो समाज में चल क्यों रही है? उन्होंने बताया कि आप पुस्तकें पढ़िए उनकी लिखी हुई। और उन्होंने मुझसे एक प्रश्न किया। पता है क्या प्रश्न किया उन्होंने मुझसे कहा, बेटा ये बताओ कि तुमने कभी रामायण पढ़ी है? मैंने कहा क्यों नहीं, मैंने तो रामायण एक बार क्या कई बार पढ़ी है। तो उन्होंने कहा कि ये बताओ कि आप एक वाल्मीकि जाति होती है? मैंने कहा हाँ। तो उन्होंने कहा वाल्मीकि आजकल जो है वो तो जानवर की खाल उतारने का काम करते हैं,
और वो वाल्मीकि जी थे जिनके घर में लोकुश रहे, माता सीता रही। इसका मतलब है कि वाल्मीकि कोई अछूत नहीं होते थे। मैंने कहा अच्छा। और उन्होंने मुझसे ऐसा कहा कि खाल उतारने का काम ये क्षत्रियों का है। तो मैंने कहा आप बिल्कुल गलत बात कह रहे हैं, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मैंने कहा मैंने कई बार रामायण पढ़ी है और ये कहीं नहीं लिखा है कि क्षत्रियों का काम जानवर की खाल उतारना है। अच्छा, बिल्कुल वर्ड टू वर्ड, मतलब जैसा उन्होंने बताया वैसे ही बता रहा हूं मैं। तो उन्होंने मुझसे कहा कि अच्छा ये बताओ कि जब भगवान राम चित्रकूट में रहते थे, इसके बाद में वो दंडकारण्य गए? मैंने कहा जी गए। बोले वहां पर वो जंगल में रहते थे? मैंने कहा हाँ। तो उन्होंने कहा ये तो आपने सुना होगा कि जब मारीच वहां पे स्वर्णमृग बन करके आया तो माता सीता ने क्या किया भगवान से, राम से क्या कहा? तो मैंने कहा कि उन्होंने ये कहा था कि इस मृग को मार करके इसकी मृगशाला ले आइए। तो बोले बस यहीं पर रुक जाइए। बोले कि मृगशाला क्या बिना मृग को उधेड़ने से ऐसे ही प्राप्त हो जाती? भगवान राम गए थे, अगर वो माया का मृग नहीं होता तो वो उसको मारने के बाद उसकी खाल निकालते। अब मैं चुप। बोलिए खाल निकालना ये क्षत्रियों का काम होगा। और ज्यादा कई राजे महाराजे होते थे, अभी तक हुआ है कि वो जंगल में जाके शेर मारते थे, हिरन मारते थे, तो उनकी खाल ला करके फिर वो अपने कमरे में सजाते थे, तमाम ये काम करते थे। मृग मार करके उसकी मृगशाला निकाल करके मुनियों को दे देते थे, क्षत्रिय का काम था। तो अब मेरे पास शब्द नहीं थे, मानना पड़ा कि ये रामायण में है। तो उन्होंने कहा कि आज अगर कोई जानवर को उधेड़ता है, मरे हुए जानवर को, तो उसको आप अछूत मानते हैं। मैं क्या कहता हूँ, उन्होंने मुझे चुप करा दिया। वैसे मुझे चुप कराना बड़ा कठिन है, कोई मुझे चुप नहीं करा सकता, पर उन्होंने जो तर्क दिया उसको मैं क्या कहता। इसके बाद और भी बातें हुई, तो उन्होंने कहा कि कोई छुआछूत नहीं थी, ये छुआछूत पैदा हुई मुगल आए, अच्छे अच्छे राजाओं की, ब्राह्मणों की, वैश्यों की कन्याओं को उन्होंने जबरन अपने घर में रख लिया। और चूंकि उस काल में मल उठाना ये बहुत ही निंदनीय कार्य माना जाता था, और चूंकि वो तो राजा महाराजा हो गए आकर के, जो लुटेरे आए वो तो राजा हो गए, तो उन्होंने मल तो नहीं उठाएंगे, मल तो वो हिंदुओं से ही उठवाते थे। तो उन्हीं क्षत्रियों को, उन्हीं ब्राह्मणों को बुला करके जबरन उनसे मल उठवाया जाता था, जबरन उनको गौमांस खिलाते थे, जबरन उनको मतलब गाय वगैरह मार करके कुओं में डाल देते थे। इसके बाद में जब लोग पानी पीते थे तो वो कह देते इस गांव के सभी लोग बेधर्म हो गए। तो ऐसे लोगों ने बहुत अपने आप को पतित समझना शुरू कर दिया, और वो खुद ही अन्य लोगों से हट गए। इसके अलावा उन्होंने ये बताया कि कभी आपने बचपन में देखा होगा कि जब आपके घर में कोई शूद्र जाति की स्त्री आती थी तो अच्छे अच्छे कुलीन घरानों की महिलाएं उनको नहीं छूती थी, लेकिन उनके सामने उनके
सामने धरती को छू करके उनसे आशीर्वाद मांगती थी और वो महिलाएं आशीर्वाद देती थी और साथ में आशीर्वाद स्वरूप 10-5 रुपए भी दे देती थी। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने खुद को ऐसा समझा कि हमसे गलत काम हो गया है, तो आप लोग अभी बचे हो तो बचे रहो, पर प्रेम कम नहीं हुआ। लेकिन क्या हुआ कि मुगल काल में तो ये हुआ ही, बाद में जब अंग्रेजों का शासन आया तो अंग्रेजों की नीति ही थी बांटो और राज्य करो। तो कुछ इस तरीके से ताना बाना बुना गया 1000 साल में कि जो जिन्हें शूद्र कहते थे उनसे अन्य जातियों को अलग कर दिया गया और बाद में उनके मन में ऐसी घृणा फैलाई गई, ऐसी घृणा हिंदू धर्म के प्रति फैलाई गई कि वो फिर हिंदुओं से नफरत करने लगे। आज का जो वर्ग है, ऐसा अनुसूचित वर्ग है जिसको कहते हैं अनुसूचित जाति और जनजाति, इनको विदेशों से पैसा भी मिलता है इस कार्य के लिए और इसीलिए कन्वर्ट होकर के कुछ ईसाई होते जा रहे हैं, कुछ मुस्लिम होते गए। जो बचे हैं उनको भी बरगलाने का काम आजकल लोग कर रहे हैं, जिनको नवबौद्ध कहते हैं। बुद्ध गलत नहीं थे, उन्होंने एक परंपरा चालू की, लेकिन बुद्ध के कुछ विचार गलत थे जिससे ये देश गुलाम हुआ। और आजकल जो बौद्ध बन रहे हैं वो सीधे हिंदू धर्म के दुश्मन बन रहे हैं। तो ये चुनौतियां हैं हमारे देश के साथ। और कुछ ऐसा भी है कि जो द्विजातियां हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, उनको पता नहीं कौन सा घमंड गौरव ऐसा हो गया है कि ये सब होते हुए भी उनके दिमाग अभी भी 7वें आसमान पर है। वैसे 7वां आसमान कहीं नहीं होता, ये तो कहावत है, आसमान आसमान होता है और 7वां आसमान भी मुसलमानों की ही देन है। तो इस प्रकार से हिंदू समाज का विघटन हुआ और जब हम एक नहीं रह गए तो आज इतने वर्षों के बाद देश को तोड़ने की साजिश की जा रही है। हालांकि जब उस समय एक दूसरे को छूने को वो था, तब ये काम किया हमारे संविधान ने कि किसी को अछूत न समझा जाए। अस्पृश्यता के खिलाफ कानून भी बनाए। आज तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सब एक साथ, किसी भी आप जगह जाइए, बारात में या कहीं भी, एक साथ सब लोग खाना खाते हैं, कोई किसी को कुछ नहीं कहता। लेकिन मन में जितनी कटुता भर गई है लोगों के, वो अभी कटुता जाने का नाम नहीं ले रही है। तो केवल ऊंची जातियों को ही झुकने का काम नहीं है, वही कितने समझौते करें। अरे झुकना तो सभी को पड़ेगा ना, तभी एकता आएगी। ऐसा नहीं कि सब, अच्छा कुछ ऐसे भी कानून बन गए कि वो अगर कोई ब्राह्मण की लड़की कोई क्षत्रिय की लड़की से कोई शूद्र विवाह करता है, उसको रुपया मिलेगा, वो भी लाखों में मिलेगा। इस टाइप की बात मैं समझता हूं कि गलत है। ऐसे कानूनों को नहीं होना चाहिए। विवाह करना न करना ये उनका पर्सनल मामला है, होते भी हैं, सब कुछ बातें हैं, लेकिन इन कामों को प्रोत्साहित करने के लिए धनराशि देना एक प्रकार का ये ऊंची जातियों के प्रति अन्याय है। आप कुछ भी समझते हो,
कमेंट करके राय देना। मतलब कि ऐसे वारदातों को बढ़ाना जिसमें भी किसी भी संभ्रांत व्यक्ति की इज्जत जाए, ये काम आपका कानून बखूबी कर रहा है। इससे वर्ग संघर्ष बढ़ेगा या घटेगा? घटने का तो नाम नहीं लेगा ना। ठीक है, उनमें प्रेम हो गया, आपस में विवाह कर लिया, करने दो। आप उनको प्रोत्साहित करने के लिए 10 लाख रुपए 8 लाख रुपए क्यों दे रहे हैं भाई? खैर, आज इतना ही इस वीडियो में। मिलते हैं अगले वीडियो में। आपके सुझावों का स्वागत रहेगा, आपके कमेंट का स्वागत रहेगा। बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव, जय हिंद।